नमस्ते मित्रों, आप सभी के साथ एक आवश्यक जानकारी शेयर करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, आप जानते हैं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, अर्थात विश्व में भारत की प्रतिष्ठा, भारत का गौरव एवं भारत का यश यदि किसी बात से है तो वह संस्कृत एवं वैदिक संस्कृति के कारण ही है। इसीलिए संस्कृत संभाषण की संवादपूर्ण कक्षा वैदिक एकेडमी के द्वारा आगामी 9 मई 2026 दिन शनिवार से सायं 7 बजे से 8 बजे तक आयोजित होने जा रही है। यह संस्कृत प्रशिक्षण की कक्षा ऑनलाइन होगी और इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मित्रों, यह हम सभी के लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है। यह हमारे राष्ट्र का अमृत काल है और सत्य सनातन वैदिक धर्म का स्वर्णिम काल। इस कक्षा के माध्यम से आप संस्कृत में बोलना लिखना तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती हैं, वचन कितने होते हैं, काल लकार अनुवाद कारक संधि समास के नियम, श्लोकों का सही अर्थ एवं श्लोकों का अर्थ हम किस प्रकार से करें, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण एवं प्रतिदिन जीवनोपयोगी एक संस्कृत की सूक्ति भी सीख पाएंगे। जैसे आपने बहुत बार सुना है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, यह कठोपनिषद का वचन है। इसी प्रकार कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेम सा विद्याया विमुक्तये संगच्छध्वम संवदध्वम यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। मित्रों, संस्कृत की बहुत सुंदर उक्ति है, शुभस्य शीघ्रम, अर्थात शुभ कार्य को शीघ्र ही कर लेना चाहिए। तो देर किस बात की, तो आइए आज ही वैदिक एकेडमी के माध्यम से संस्कृत प्रशिक्षण कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करें। इसके माध्यम से आप संस्कृत सीखकर आगामी होने वाले जनगणना में संस्कृत मातृभाषा पर टिक लगाकर संस्कृत भाषा को जीवित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। संपूर्ण परिवार के साथ इस शुभ कार्य को अवश्य करें। मित्रों, विगत जनगणना के अनुसार संस्कृत जानने वालों की जनसंख्या मात्र 20,000 थी। यह अत्यंत ही दयनीय स्थिति है, जबकि अन्य भाषाएं उनको बोलने वालों की जनसंख्या बहुत अधिक, और इसीलिए उन भाषाओं के विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी मिलती है। मित्रों, हमारे देश में आप जानते हैं गुरुकुल हैं, संस्कृत महाविद्यालय है, संस्कृत पाठशालाएं हैं और संस्कृत विश्वविद्यालय है, मठ है, मंदिर है, संस्कृत शोध संस्थान है, वैदिक शोध केंद्र है। पुनरपि सरकारी दस्तावेज में संस्कृत जानने वालों की जनसंख्या बहुत ही न्यून है। मित्रों, यह अतीव चिंताजनक है। वैसे देखा जाए तो हम सभी प्रतिदिन पूजा पाठ प्रार्थना आरती में मंत्र श्लोक स्तोत्र इत्यादि बोलते ही हैं, पुनरपि जनगणना में संस्कृत भाषा शामिल नहीं कर पाते। इसीलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम संस्कृत नहीं जानते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, मित्रों, इस मई महीने से जनगणना प्रारंभ होने जा रही है और आगामी मार्च 2027 तक भारत की जनगणना पूर्ण हो जाएगी। जनगणना अधिकारी शीघ्र ही आपके घर परिवार तक पहुंचने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक बात अवश्य याद रखनी है। वे जब आपसे आपकी मातृभाषा के बारे में पूछेंगे कि आप कौन कौन सी भाषाओं को जानते हैं, किन किन भाषाओं को आप सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तो कृपया संस्कृत को भी उन भाषाओं में अवश्य शामिल करें जिन्हें आप जानते हैं। मित्रों, आपने कभी सोचा है यदि संस्कृत को मातृभाषा में शामिल नहीं करेंगे तो क्या होगा, और यदि संस्कृत को लुप्तप्राय भाषा घोषित कर दिया गया तो क्या होगा? हमारे जितने भी प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, व्याकरण है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, षडंग है, सूत्र ग्रंथ है, जैसे धर्म सूत्र है, गृह्य सूत्र है, इसी तरह नीति शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद के ग्रंथ है, ज्योतिष शास्त्र है, इत्यादि ग्रंथों का प्रकाशन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हम सभी अपने जड़ों से कट जाएंगे और अंततः पूजा पाठ का अर्थ केवल और केवल शंख बजाने तक ही सीमित रह जाएगा। मित्रों, संस्कृत हमारी भाषा है। संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, परिष्कृत भाषा है
और सबसे सुंदर, सरल, तार्किक भाषा है। विश्व के पुस्तकालयों में सबसे पहले समादृत पवित्र पुस्तक यदि कोई है तो वो वेद ही है। वेद की भाषा संस्कृत है और वेद इस सृष्टि की प्रथम वाणी है। वेद समस्त ज्ञान विज्ञान का आदि मूल स्रोत है। यह सर्गारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा द्वारा अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित नित्य ज्ञान है। और प्रत्येक सृष्टि में चारों वेदों का ज्ञान संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होते हैं। वेदों को समझने के लिए शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष इन षडंग ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता होती है और इन्हें पढ़ने के लिए संस्कृत को जानना प्रथम सोपान है। आप किसी भी उम्र में किसी भी नवीन विषय को सीख सकते हैं। मित्रों, संस्कृत सीखने के लिए अत्यंत ही सुनहरा अवसर है। संस्कृत भारत की आत्मा है। संस्कृत वैदिक संस्कृति की प्राण है। वैदिक संस्कृति भारत की प्राण है। संस्कृति संस्कृत से ही उद्भूत हुई है। मित्रों, सनातन को बचाना है तो संस्कृत से प्रारंभ करना ही होगा। हमारी समस्त ज्ञान परंपराएं संस्कृत में ही उल्लिखित है और सनातन वही है जो संस्कृत में है ना? संस्कृत बचेगी तो सनातन बचेगा, सनातन बचेगा तो हमारा आपका अस्तित्व बचेगा, सनातनी बचेंगे तो ये सृष्टि बचेगी। जब तक सनातनी है, सनातन है, यह संसार कायम है। संस्कृत को जीवित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। संस्कृत को लुप्त भाषा घोषित कर दिया गया तो इसके विकास और विस्तार के लिए कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलने वाली और बिना अर्थ के धर्म को बचाया नहीं जा सकता। मित्रों, कई मायनों में सुख का मूल धर्म तो है, लेकिन धर्म का मूल धन ही है। कहा गया है सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल क्या है? अर्थ है, धन है। और ये भी जानते हैं धनात् धर्मम ततः सुखम। मित्रों, हमें अपने बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक संस्कृत एवं सनातन का गौरव पहुंचाना ही होगा। इसीलिए इस बार की जनगणना में संस्कृत भाषा को मातृभाषा के रूप में अवश्य चुनिए और वैदिक एकेडमी के माध्यम से संस्कृत प्रशिक्षण की ऑनलाइन कक्षा को ज्वाइन करें। मित्रों, यह कक्षा मेरे यानी डॉक्टर प्रियंका वैदिक, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग जम्मू विश्वविद्यालय के द्वारा पढ़ाई जाएगी और मित्रों, कक्षा समापन के बाद आप सभी को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मित्रों, हमारी जागरूकता और हमारी तत्परता ही संस्कृत को जीवित रखने में सहायक है। कहा गया है यो जागारा तम ऋचः कामयन्ते, जो जाग जाते हैं ऋचाएं उनकी कामना करती हैं। यो जागार तम सामान्यन्ति। इसलिए आज ही आइए और संस्कृत बचाने के लिए इस जनगणना में हम सभी अपना योगदान दें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद। इस वीडियो को अत्यधिक शेयर करें।